जी बेटा, क्या कहना चाहोगे? ये जो काम हो रहा है कैसा लग रहा है आपको? जो भी ये काम कराएगा हम उसे वोट देंगे। जिया पीपल्स पार्टी है। अच्छा, ये बताइए, अगर ये काम कोई और पार्टी कराती तो उसको भी जीए कहते हैं आप? जी जी, हमारे यहाँ अवामी कॉलोनी में कभी भी काम नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ है। तो अब बच्चे कैसे देखते हैं इसको? इस काम को जारी और सारी रहना चाहिए, इस तरह तरक्याती काम होने चाहिए। जी, यहाँ पे पानी का भी मसला है। अच्छा, अगर पानी भी ठीक करा लो तो बहुत बहुत शुक्रिया हो। अच्छा, अब ये बताइए, आप क्या समझते हैं, सियासत अच्छी चीज़ है? बड़े बन के सियासत में हिस्सा लेंगे आप? नहीं नहीं सर, सियासत नहीं, हिस्सा नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि वादा करके पूरे नहीं किए जाते हैं। जी बेटा, ये जो काम हुआ, गली गली पक्की हो रही है, क्या कहना चाहोगे? खुश हैं बच्चे? खुश हैं? जी, हम बहुत खुश हैं। बस यहाँ पानी का मसला हल कराया तो हम वोट देंगे। अच्छा, दो लीडरान आपके सामने, मोहम्मद अली साहब और साबका काउंसिलर हमीद मुगल साहब, उनके सामने आप खड़े हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जगह बनाइए, बहुत अच्छी बनाइए, बस यहाँ के थोड़े मसले और हल हो जाए तो हम वोट देंगे। बेटा ये बताओ, आज की सियासत के बारे में क्या कहना चाहोगे? बड़े होगे सियासतदान बनोगे? नहीं बनोगे, क्यों? आते हैं लेकिन पूरे नहीं किए, इसीलिए आप नहीं चाह रहे हो? अच्छा, तो ये बताइए, वोट जो है वो किस तरह से दोगे बड़े होके? जो हमारे इलाके की सही से खिदमत करेगा हम उसे ही वोट देंगे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका हॉस्पिटल पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी आबादी में जिसको कच्ची आबादी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कहने को तो कच्ची आबादी है, मगर यहाँ इस लांडी कोरंगी की कदीमी आबादियों में शुमार हो जाता है और उसका नाम है अवामी कॉलोनी, जहाँ पर कई सालों से कोई काम नहीं हुआ था तरक्याती, मगर अब ये है कि पीपल्स पार्टी मैदान में आ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के ज़रिए देखें ये काम पीपल्स पार्टी करवा रही हैं, जो कि एक अहसन अमल है और लोग भी बड़े खुश हैं। लोगों का भी कहना यही है कि यहाँ जो बुनियादी सहूलियात थी उससे महरूम थे। कौसर आबदी साहब, जो कि आप जानते हैं उनको बाई फेस बाई नेम, उनकी कोशिशें होती हैं और कौसर आबदी साहब जो है वो मंजे किस्म के जाले हैं, PS के सदर हैं, कई अरसे से सदारत में भी बरजमान हैं और उसके साथ साथ जब कोई भी शख्स कौसर आबदी के पास ये फरियाद लेके चला जाता है उसको कभी मायूस होने नहीं देते हैं। और आज भी देख सकते हैं, पहले यहाँ सेवरेज का एक बड़ा मसला था, उसको हल कराया पीपल्स पार्टी ने और उसके बाद टफ टाइल का काम, ये देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, टफ टाइल का काम किया जा रहा है और यकीनन इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौसर आबदी साहब, उनसे जानते हैं अवामी कॉलोनी में यहाँ पर भी ये बज़ाते ख़ुद तशरीफ़ ले आए हैं और यकीनन इस कोशिश के साथ ग्राफ जो है वो पार्टी का ही बढ़ता है। कह दिया मेयर हमारा होगा, चेयरमैन साहब ने भी कह दिया है और इसमें नज़र भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा मेयर जब अपना होगा तो फिर कोई काम आपका रुकेगा ही नहीं। अच्छा सर, कुछ थोड़े से जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है। कोरंगी में आए रोज़ आपने देखा 2 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और इसी हफ्ते में कम से कम 4 से 5 आम लोग शहीद हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर भी? ज़रा SP साहब से आप आने वाले दिनों में कुछ मीटिंग करेंगे, DIG साहब से IG साहब तक, क्योंकि माशाल्लाह से आप चेहरा शनास से इदारों के लिए कुछ हो रहा था तो मैंने कहा था कि फ़लाँ आदमी को यहाँ से चेंज करो और मैं समझता हूँ कि पुलिस बहरहाल वो भी शहीद हुए हैं, हमें उनका ख्याल करना है, पुलिस भी कार्रवाई करी, मगर जिस तरह से पुलिस को राउंड लगाना चाहिए कि इलाके के अंदर 2-4 मरतबा और चक्कर लाएंगे, ज़रा जो लोग हैं जो डकैत हैं उनमें एक परेशानी पैदा होगी, पुलिस आ गई है। तो हम ये बाकायदा कोशिश करेंगे यहाँ के SSP से भी और DIG साहब से। कई मरतबा लूट भी ले गए, मगर मैंने कुछ लाइसेंस इतने बनवा दिए कि उनको भी मार दिया, 2 को। अच्छा। 2 को उनको भी मार दिया हमारे भांजों ने। तो इस तरह से आपकी जो बात है वो जायज़ है। इस सिलसिले में जितनी भी क्राइम जो हो रहे हैं ये कुछ तो पुलिस की नाकामी है, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि सिर्फ उनको पकड़ते हैं जो सीधे साधे होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनको नहीं पकड़ते, क्योंकि उनसे वो पैसे वसूल करते हैं। और इस सिलसिले में मैं जहाँ भी बात होगी मैं पुलिस के ख़िलाफ़ ही बोलूँगा। अच्छा सर, फाइनली ये बताइए, DC ऑफिस फंक्शनल नहीं है, DC साहब को हम नहीं देखते हैं, DC ऑफिस ना दूध की रेट कम कर रहा है, ना यहाँ पर प्राइस कंट्रोल, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? आज ये DC साहब जो हैं वो उनसे हमारी गुफ्तगू हुई थी
और जाहिर है कि जब काम इंसान नहीं करता, मैं नहीं करूँगा तो मुझे पीपल्स पार्टी में रहने का कोई हक़ नहीं है। इसी तरह जो लोग भी यहाँ हैं, वो जावेद करवड़ साहब के हाथ में सब कुछ है, डीसी के पास नहीं है। जो जावेद करवड़ के हाथ में सब दे दिया करवड़ तो चला गया, मुत्तहिदा का एडमिनिस्ट्रेटर वापस आ गया, रात को वापस आ गया है। तो हम उससे भी बात करेंगे, क्योंकि डीसी साहब को जो काम दिए गए हैं वो इस टाइप के नहीं है। हालांकि सारा काम जो है डीसी को देना चाहिए और डीसी के हाथ में ही होना चाहिए, तो उससे काम होता है। डीसी साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि बज़ात खुद बहुत अच्छा आदमी है और उन्हें सिलेक्ट करें, ताकि ये जो मौजूदा चंद अरसे से हमें दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, हमारा कौंसलर नहीं, चेयरमैन नहीं, या ऊपर MNA MPA तक की हमारे पास कुर्सी नहीं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेतहाशा काम करा रही है। तो रिक्वेस्ट ये है कि वो हमारा साथ दें, हमें मैदान में आगे लाएं, तो इंशाल्लाह हम इसका नक्शा तो नहीं बदली कर सकते, लेकिन मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? ये क्रेडिट आपको जाता है, आपने एक्टिव कराया सबको, और साहब को भी आज आप लेकर आए हैं, लोग इसको सराहते हैं। और अब क्या कहना चाहेंगे, ये काम क्या बाय तकमील तक पहुँचेगा इंशाल्लाह? ये इंशाल्लाह ये 6000 रोड है, इस पे काफ़ी वार्ड 4 में हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ से भी ये जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि ये जो है ना 6000 जो रोड है, ये इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करे। इस तरह सेवरेज को भी मुकम्मल करना है, और ये तमाम यूसी में वार्ड 1 में भी भरपूर काम हुआ है, वार्ड 4 में भी हुआ है, वार्ड 2 में काम चल रहा है। तो यहाँ पर भी तो हमारी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ये अचानक से ये काम, इतना सारा काम कहाँ से ले आए हैं आप, ये बताइए? क्योंकि पहले आपने सेवरेज का काम करवाया, फिर उसके बाद टफ टाइल का काम करा रहे हैं। ये इलेक्शन का जब ऐलान नहीं हुआ था, जी जी, उस वक्त से ये काम शुरू हो रहा है माशाल्लाह। अभी इसको तकरीबन साल हो गया। जी जी जी, आप खुद गवाह, बाकुरंगी में आपने देखा है, वहाँ वार्ड 2 में भी काम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी वार्ड 4 में साल पहले से स्टार्ट हुआ। अच्छा, इलेक्शन से पहले हुआ ये सारा, तो ये प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये जो काम करा रहे हैं आप, इससे पहले सेवरेज का काम आपने कराया, ये कोई आसान टास्क था? नहीं, बहुत मुश्किल था, और हमें वहाँ सईद भाई बुलाता था, और निसार खोड़ो साहब खुद जो है यूसी जितने PS है इनको बुलाते थे, पूछते थे, मसाइल पूछते थे। पार्टी क़यादत ने हमारे साथ ताउन किया, तो इसकी वजह से ये काम शुरू हो गया। तो कौसर भाई का इसमें भरपूर, इसमें हमारा सरपरस्ती रहा है, और कौसर भाई ने बहुत दबंग तरीके से हफ्ते में 10 दिन में यहाँ पे एंट्री दिया है, और ये तमाम मामलात में CMO से हमारे साथ ताउन हुआ, नासिर हुसैन शाह ने हमारे साथ ताउन किया, और बहुत माशाल्लाह इस दफ़ा तारीखी काम होने जा रहा है। पानी का भी कहा है कौसर भाई ने कि पानी का मसला भी इंशाल्लाह ताला विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर से हल कर दूंगा। आप समझते हैं कि पानी का काम अगर यहाँ हल हो जाता है तो पार्टी की वाह हो जाएगी? पानी के मसले पे MD वाटर बोर्ड और CO जो है असदुल्ला, इनसे भी मुलाकात हुआ है। एक्सचेंज यहाँ पर आया, सीनियर एक्सचेंज अब्रार साहब आए, और कनेक्शन हमने दिखाया है। यहाँ पर भी सर्वे किया, इलेक्शन पे भी किया, और पम्प का जो आपका जो है सिंगर का, यहाँ पर पम्प का भी हमने सर्वे कराया, और ये गली नंबर 3 का भी हमने करवाया। तो ये सब पे लिख के दिया, और इसकी रिपोर्टें आगे चला गई, तो इस पे इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। सरदार जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। ये तरक्याती काम हो रहा है, और ये भी माशाल्लाह से माजी में एक सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। PMLN से इनका ताल्लुक़ है, और सरदार जावेद साहब से जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने ये काम कराया है, लोग इसको किस निगाह से देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन PTI के बाद 6 साल के बाद ये पहली दफ़ा हमें उम्मीद की किरण मिली है, और जो हम लोग कोलिशन पार्टनरशिप ने शेर के इलेक्शन से, शेर के निशान से जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, और जीतेंगे भी, और काम भी कर रहे हैं। इससे पहले भी ये पीपल पार्टी ने इस कॉलोनी को लीज किया था। अब पीपल पार्टी के तवज्जो से क्यों आदि छपाए, उसी की तवज्जो से ये काम हो रहा है, लेकिन कोलिशन है, अल्हम्दुलिल्लाह शेर के निशान पर ही लड़ रहे हैं, और अल्लाह ताला आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह ये अभी ये काम हुआ, 15 तारीख जनवरी के बाद इंशाल्लाह मज़ीद काम होगा, जब हमारे हाथ में होगा तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है। जावेद भाई, ये बताइए, ये जो कोलेशन है, इससे आम जो वर्कर है वो कितना खुश है? पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये कोलेशन से
अब क्योंकि माजी में हम देखते हैं वहाँ से अली बाबा चोर के नारे लगते थे, यहाँ से मुल्ला नवाज शरीफ के नारे लगते थे जरदारी साहब की तरफ से, और आज ये भाई भाई बने हुए। कल तो हमजा शरीफ को बेटा कहा कि मैं उसको बिलावल की तरह ही देखता हूँ, मेरे बेटों की तरह, बिलावल की तरह है हमजा शरीफ, हम कोई वजारत में उम्मीदवार लाएंगे नहीं। तो इससे आम वर्कर को कितनी खुशी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी, हम भी यही चाहते थे, आम वर्कर भी यही चाहता है। लेकिन ये सियासत में होता है, बाप बेटे का भी हो जाता है, क्योंकि बाप बेटा के अलग हो जाते हैं। बाप बेटे की लड़ाई होती है, माँ बेटे की लड़ाई होती है, तो वो नहीं होती। हम एक जिस्म और एक जान है हम लोग। अभी देखो नई आपने इसमें मुज़क्कर के देख लिया आपने 3 साल में कि मुल्क तबाही की तरह हो गया। तो 70 साल में चलो कुछ 40 साल एजेंसी ने लिए, कुछ 30 साल लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो इतनी बर्बादी तो हमने नहीं 70 साल में देखी जितने ये 3 साल दौर में हुए। क्योंकि ये नया तजर्बा था, नया तजर्बा नाकाम निकला है। अभी पुराने तजर्बे से ही इंशाल्लाह ये लोग निकले। मंजे में लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके बावजूद भी आवाम की जो है वो कांपे टांगती हैं अब महंगाई के मारे। आप तो माशाल्लाह से खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आवाम को उस रजीम चेंज के बाद भी तो कुछ नहीं मिला, वो भी काबिल मज़म्मत है। आप अपनी जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, अपने कायदीन को क्या कहना चाहेंगे? लोगों की यहाँ कांपे टांग रही है, निवाले से महरूम है लोग। असल में ये जैसे खान साहब बोलते थे 100 रुपया बढ़ा के बोलता, अब घबराना नहीं। अच्छा, फिर एक जैसे वो सवाल करते थे ना, वो आते थे, एक औरत ने यहाँ कराची की थी लड़की, शाबाश आया उसको, उसने बोल दिया गुरबा। अभी खान साहब क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा सा बोलो तो हम घबरा ले में। वही बात है, आप वहाँ तो घबराए नहीं हैं, 100 रुपया डेली बढ़ता था। तो यहाँ तो हालात ही ऐसे हैं कि तो सर मरियम नवाज और बिलावल भी तो निकले थे यहाँ से, कराची टू इस्लामाबाद तक जो है महंगाई मार्च का नाम दिया था। उसमें वहाँ जाके बिलावल साहब का यही फरमान था कि कांपे टांगी इस्लामाबाद, और रिजीम चेंज के बाद भी तो कोई रिलीफ नहीं, मसाइल ऐसे ही जो कि तू हैं। इंशाल्लाह एक तो बोलते हैं कि एकदम रिवर्स गियर गाड़ी को लगा हुआ गियर पे लगाना, वो आप तो समझदार हैं, इंटरव्यू भी ले रहे हैं, सुनने वाले भी समझदार हैं कि बोल अल्लाह की। लेकिन मेहनत में ये बात नहीं सोचें, जब से आए इक़्तिदार पाकिस्तान में मेरा ख्याल एक दिन ही रहा होंगे, सारी बाकी ज़िंदगी उन्होंने यूरोप में लगा दी, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। वैसे उनका घर का कोई काम नहीं है, किसी के लिए नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपकी पोजीशन कैसी है यहाँ पर? जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें माशाल्लाह आप तो उम्मीदवारों में से हैं, पोजीशन क्या है PMLN और पीपल्स पार्टी की? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब अकेले तन तना लड़े थे तो तब भी हम जीत गए थे, क्योंकि हम आप इस कॉलोनी के बासी हैं, तो बासियों को जानते हैं। अभी ये जो अंडर 90 टीम है, चूज़े मुझे ये तो आते हैं, फसली बटेरे हैं, चले जाते हैं। हम तो यहाँ से सन 80 से बैठे हुए हैं और अभी तक बैठे ही रहेंगे। आप उसको फसली बटेर कह रहे हैं, जो कि पूरा मुल्क उनके साथ है। भुट्टो साहब के बाद अगर किसी अवामी रद्द अमल का सामना है तो वो इमरान खान साहब के साथ ही है, और ये जो रजीम है जिसको वो कहता है इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके ख़िलाफ़ है पूरा पाकिस्तान, और उसको आप कहते हैं फसली बटेर, तो उनको गुस्सा नहीं आएगा ये बात सुनकर? पूरा पाकिस्तान आप नहीं बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं असल में है बातें अवाम उनके साथ भी है, लेकिन ऐसा ऐसा वो तो आटे की बोरी मुझे पता है, क्योंकि मेरा बिजनेसमैन हूँ मैं। आटा 1500 रुपये की बोरी थी, जो आज जनाब अली जब चलो इन लोगों ने कोलेशन ने लिया तो तब भी उस वक्त भी 4500 की, आज 5000 की है। लेकिन कोलेशन कितना बड़ा, उस वक्त दूध आपको 55 में मिल रहा था, 55 रुपये में किलो, आज 200 रुपये किलो में है। और जब रजीम चेंज से पहले भी ये 180-90 पर चल रहा था दूध। सर, कपड़े बेचकर मैं महंगाई कम करूंगा, ये तो आपके कायद के फरमान थे ना। उन्होंने कपड़े बेचे ना, उनकी क्या है महंगाई कम कर सके, और आवाम ऐसे की ऐसी है, रुल रही है, और आवाम जैसे मैंने पहले कहा निवाले को तरस रही है। ये नारे थोड़े शहबाज शरीफ जोश में आके लगाते हैं, या थोड़ा सा उनकी पॉलिसी है ये कि आवाम को थोड़ा सा इस तरह से मेंटली जो है तैयार किया जाए, बाद में भले इक़्तिदार में आने के बाद किसने कुछ दिया है जो मैं दूंगा, ये पॉलिसी के तहत ये नारे लगाते हैं। असल में वो कपड़े बेच के यूँ बोल गए कि वो आवाम के जज्बात में इतना मदा है
कि उनकी ये ज़बान से बेसाख्ता ये बात निकल गई। अच्छा। कपड़े बेचने से तो आप एक जनाब अली अंडा नहीं खरीद सकते हो, लेकिन वो बेसाख्ता उनका जहन किधर अवाम की मुश्किलात की तरफ था, उनकी मोहब्बत इस अवाम की प्यार के लिए थी और बेसाख्ता ये निकल गया। यानी कि उनका कपड़े की मकसद नहीं था, यहाँ खून बहाना, यहाँ खून कहते कि मैं खून का आखिरी कतरा तक बहा दूँगा इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। अच्छा। असल में तजर्बेकार भी हैं, तीन मगर चार। ये कि पब्लिक को ये कहा जाए कि आइंदा जो शहबाज शरीफ साहब की कोई बात पे अमल नहीं किया जाए, क्योंकि वो जज्बाती है, जज्बे में आके जो है ना वो बातें कह देते हैं, मगर उसमें हकीकत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। ये पैगाम दें हम पब्लिक नहीं, पैगाम आप ये दें कि वो जज्बात में आपको प्रोटोकॉल देना चाहते थे और देंगे इंशाल्लाह। तेज़ ज़बान है, स्लिप भी हो जाती है। अच्छा। लेकिन उनका इरादा ये नहीं था, उनका इरादा ये था कि मैं खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी तक फाइट करूंगा। सर, कहाँ खून के कतरे तक? दवाई लेने गए बाहरी मुल्क आपके कायद, वहाँ से वापस आ ही नहीं रहे। अब ये बताइए नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? क्या उनको अभी तक दवाई नहीं मिली वहाँ से लंदन से? नवाज शरीफ इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी ऐलान होना बाकी है। बाकी दवाई तो देखो ना, वो क्योंकि इलाज ऐसा था, वो आपको भी पता है उनके वो सफ़ेद वो जरासीम वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो उनको इमरजेंसी के लिए ज़रूरत थी कि वो वहाँ पर इलाज कराएं। अभी इंशाल्लाह जल्दी आने वाले हैं, खुशखबरी करीब सीख लो।